हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग नाउन पढ़ेंगे। आज हमारी नाउन की तीसरी क्लास है। आज हम सिंगुलर, प्लूरल और नाउन के बारे में बहुत कुछ देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो प्लीज ये वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस है आज की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल के बारे में कि किस चीज में वाई के पहले यदि स्वर है तो हमको हटा के क्या लगाना है, और यदि व्यंजन है तो उसमें हटा के हम क्या लगाएंगे। ओके, बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास है गाइस। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वही चीज देखेंगे जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है स्कूल प्लस कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ओके, तो वही सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। तो आपने ये तो बहुत बार पढ़ा होगा बॉय। ओके, और बॉय के जैसा ही एक होता है टॉय। ओके, तो बॉय और टॉय इस टाइप से आपको कहीं लिखा मिल जाता है और आपको इनका प्लूरल बनाने के लिए दिया जाता है, तो हम कैसे बनाएंगे। और उसी प्रकार हम बात करें कि लेडी लिखा हुआ मिला, लेडी की तरह ही एक बेबी लिखा हुआ मिलता है, या हमें स्टोरी लिखा है, फैमिली लिखा मिल रहा है, या सिटी लिखा मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। ओके, तो हमको एक रूल्स तो यही पता है, अभी तक हम यही पढ़े हैं कि सिर्फ एस लगाए तो प्लूरल बन जाता है। ओके, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, और कुछ चीजें ऐसी होती जिनमें IES लगा के प्लूरल बनाया जाता है। ओके, तो देखते हैं हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी कभी किसी नाउन के लास्ट में वाई आता है, ठीक है, ये देखिए वाई आया है यहाँ, तो वाई के पहले यदि कोई वॉवेल्स आता है, और हमें पता है वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, मतलब स्वर। ओके, A, E, I, O, U, ठीक है, ये होते हैं हमारे वॉवेल्स, मतलब स्वर। ठीक है ना, हम इन्हें बोलते हैं स्वर। और बाकी के जितने भी ABCD में बचे हुए हैं ये हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये नाउन था हमारा बॉय, और बॉय में वाई के पहले क्या आया है, तो वाई के पहले तो वॉवेल आया है, मतलब स्वर आया है। तो जब स्वर आता है तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे ना, तो प्लूरल बनाएंगे तो इसमें हम एस लगा देते हैं बस। ओके, तो ये बन जाता है बॉयज। ओके, उसी प्रकार हमने देखा कि यह टॉय एक नाउन है, और इसके पहले भी हमने देखा कि वॉवेल ही है ना, कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है। तो जब हमने देखा कि यहाँ भी स्वर है, तो स्वर है तो हम क्या बनाएंगे, इसका प्लूरल एस लगा के हम इसे प्लूरल बना देते हैं। ठीक है ना, इतना आप लोगों को समझ में आया कि बॉय है तो बॉयस हो जाएगा, टॉय है तो टॉयस हो जाता है। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं लेडी की। ठीक है ना, तो जब भी आप, इसका भी एक नियम ये है कि जब भी किसी नाउन में लास्ट में वाई आता है, ओके, और वाई आने के साथ साथ क्या होता है, इसमें वाई आता है और वाई के जस्ट पहले यदि कोई व्यंजन आता है या कॉन्सोनेंट आता है, तो हम यहाँ पे वाई को हटाकर IES का प्रयोग करते हैं। ओके, तो हम अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, LADIES। ठीक है ना, हमने यहाँ वाई को रिमूव किया और हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, डी के बाद में IES। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक व्यंजन आया है। ओके, व्यंजन डी है। ठीक है ना, उसी प्रकार हम देखेंगे कि बेबी लिखा है, तो बेबी लिखा है तो हमें पता है कि इसके बाद फिर व्यंजन आया है। ठीक है, वाई के जस्ट बाद में, तो इसके बाद आया है तो हम फिर से इसको क्या कर देंगे, बेबीज कर देंगे। ओके, उसी प्रकार स्टोरी में देखिए फिर से व्यंजन मिला हमें वाई के बाद, तो हम इसका भी प्लूरल कैसे बनाएंगे, IES लगा के, और हम वाई को हटा देंगे। ओके, उसी प्रकार फैमिली है तो फैमिली का हम कैसे बनाएंगे, ये। ओके, वाई हटाया, IES लगाया। उसी प्रकार सिटी है तो सिटी में भी हमने देखा कि सिटी लिखा है और सिटी में भी एक व्यंजन है टी, तो अब हम यहाँ पे फिर वाई को रिमूव कर देंगे
और क्या बनाएंगे हम अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो सिटीज। ओके, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी कि यदि स्वर आता है वाई के पहले तो स्वर आता है तो हम लोग एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, और यदि व्यंजन आता है तो हम IES लगाकर इनका प्लूरल बनाते हैं। ओके, तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है नाउन में हमें कि सिंगुलर प्लूरल बनाने में, इसीलिए हमें ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ नाउन ऐसी भी होती हैं जिनका बिल्कुल प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। 4 नाउन ऐसी हैं कि इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। हम एग्जाम में नियम तो याद करके चले जाते हैं कि हमें तो मैडम ने बताया था कि यदि वाई है और वाई के आगे यदि कॉन्सोनेंट आता है तो हम वहां पे IES लगा देते हैं। ठीक है, हम ये नियम देख के चले जाते हैं एग्जाम में, लेकिन हमें यही पता नहीं रहता कि कुछ चीजें अनकाउंटेबल भी होती हैं जिनके साथ में ये रूल्स फॉलो नहीं होता है। ओके, तो हमने देखा पोएट्री है, मशीनरी है, सीनरी है और स्टेशनरी है। तो आपको ये 4 चीजें याद रखना है कि कुछ चीजों के साथ अपवाद भी होते हैं, है ना, कुछ चीजों में नियम फॉलो होते हैं, कुछ में नहीं होते। तो ये एक प्रकार से अपवाद है कि इनके साथ में ये नियम लागू नहीं होता। ये 4 नाउनों का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। तो पोएट्री का पोएट्री ही रहेगा, मशीनरी का मशीनरी ही रहेगा, सीनरी का सीनरी ही रहता है और स्टेशनरी का स्टेशनरी ही रहता है। अब क्यों रहता है हम वो भी बात कर लें, क्योंकि ये चारों क्या है, अनकाउंटेबल हैं। क्या है ये, अनकाउंटेबल, मतलब हम इन्हें गिन नहीं सकते। ओके, जैसे पोएट्री है तो बहुत सारी पोएट्रीज होंगी, है ना, इसको हम गिन नहीं सकते कि कितनी होंगी। मशीनरी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों है, क्योंकि हम मशीनरी पूरे संयंत्र की बात हो रही है तो हम इसे भी गिन नहीं सकते। यदि सिर्फ मशीन की बात होता तो मशीन का मशीन से हो जाता है ना, क्योंकि ये उसका बन सकता है लेकिन ये मशीनरी है। ओके, उसी प्रकार सीनरी की बात होगी, पता नहीं कितनी सीनरी, हमें पता नहीं है, गिन ही नहीं सकते हम इसको। और स्टेशनरी भी अनकाउंटेबल है गाइस। तो उसी प्रकार इन चारों का आप ये याद रखिए कि ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के कारण इनका प्लूरल नहीं बनता। ओके, ये एग्जाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा दिया जाता है ये कॉन्सेप्ट, तो आप इन्हें याद रखिए। इन चारों का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। अब अगला नियम ये कहता है नाउन का कि यदि किसी नाउन के अंत में F या FE हो तो F या FE को हटाकर हम वहां VES लगाते हैं। ओके, तो यह भी एक रूल से ही है ना। तो हमें ये याद रखना है कि यदि किसी नाउन के अंत में F या FE हमें मिल जाता है अगर धोखे से, ठीक है, तो हम उनको हटा देंगे और उनकी जगह पे VES लगाएंगे। ओके, तो हम देखते हैं इनको कैसे चेंज करते हैं। तो हमारे पास ये वर्ड हैं कुछ, तो हम इन्हें देखेंगे कि वाइफ लिखा है, वाइफ, नाइफ, लाइफ और लीफ। तो अब हम इनका प्लूरल बनाते हैं F और FE को हटाकर। जैसे यहाँ वाइफ था तो हमने वाइफ्स लिखा। ओके, FE को हमने यहाँ पे हटा दिया और हटाने के बाद में हमने VES लिखा। ओके, उसी प्रकार यहाँ नाइफ था तो हमने इसको हटाया यहाँ और नाइफ्स कर दिया। ओके, FE को हटाया और यहाँ VES लगाया। लाइफ था तो हमने यहाँ फिर FE को हटाया और यहाँ पे हमने VES लगा दिया। लीफ लिखा था तो हमने फिर इसको F को हटाया और VES लिखा यहाँ पे। ठीक है, लीफ था तो लीफ को हमने F को हटाया और VES लगाया। तो ओके, उसी प्रकार ये लीव्स बन गया। तो आप इन्हें भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम कुछ अपवाद भी आते हैं हमारे सामने। ये कुछ ऐसी नाउन हैं जिनमें हम लोग VES नहीं लगाते हैं। ओके, और हम इनका S भी नहीं हटाते और हम सिर्फ इनके साथ में S लगाकर इनका प्लूरल बनाते हैं। ओके, जैसे रूफ, प्रूफ, हैंडकरचिप, ड्वार्फ, क्लिफ और गुल्फ। तो हमें पता है क्लिफ मीन्स होता है चोटी और गुल्फ मीन्स होता है खाड़ी। ओके, तो सिर्फ हम अब इसमें एस लगाकर इनका प्लूरल बनाएंगे। जैसे रूफ है तो रूफ्स हो जाएगा, प्रूफ है तो प्रूफ्स हो जाएगा, हैंडकरचीफ है तो हैंडकरचिप्स हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें हम लोग एफ नहीं हटाते हैं। तो ये कुछ अपवाद हैं, तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं अब आपको इनका प्लूरल बना के बताती हूँ। ठीक है, तो हमने बनाया इनका प्लूरल कि रूफ्स, प्रूफ्स, हैंडकरचिप्स, ड्वार्फ्स,
क्लिप्स और गुल्प्स। ओके, तो कुछ भी नहीं करना था हमें यहाँ पे, ओनली हमें एस लगा के इनका प्लूरल बनाना था। तो ये भी कुछ अपवाद होते हैं, तो ये भी चीज़ें हमें याद रखनी है। ओके, अब कुछ और नाउन ऐसी हैं, आप इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि यदि किसी नाउन के लास्ट में ओ आता है, ठीक है ना, ये ओ आया है देखिए, यदि किसी नाउन के अंत में ओ आता है, ठीक है, और उसके जस्ट पहले व्यंजन आ रहा है, ठीक है ना, मतलब कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ भी देखिए ओ के पहले व्यंजन आया है, यहाँ भी ओ के पहले व्यंजन आया है। तो जब हम इनका प्लूरल बनाएंगे तो इसके बाद में हम ओ के बाद में ई एस लगा देंगे। ओके, उसी प्रकार हम देखेंगे कि बाम्बू लिखा है, तो यहाँ हमने देखा कि ओ है, लेकिन यहाँ पे तो ओ के जस्ट पहले स्वर लिखा हुआ है ना, तो स्वर लिखा है, तो अब हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ सिर्फ एस लगा के इसका प्लूरल बनाएंगे, और यदि व्यंजन आता है तो हम ई एस लगा के इनका प्लूरल बनाएंगे, और यदि स्वर आता है ओ के जस्ट पहले तो हम उसमें एस लगा के इसका प्लूरल बनाएंगे। ओके, तो चलिए हम इसका प्लूरल बनाते हैं अब। ओके, कि यदि किसी नाउन के अंत में ओ आता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम लोग ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, और यदि किसी नाउन के अंत में ओ आता है और उसके पहले स्वर आता है तो हम एस लगा के इनका प्लूरल बनाएंगे। ओके, तो आप इस रूल्स को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब हम इनका प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए हमने इसका प्लूरल बनाया, हीरो है तो हीरोज हो गया, टोमेटो का टोमेटोस हो गया, मैंगो का मैंगोज, और बाम्बू का बाम्बूस हो गया। ओके, तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख लिए, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये और नाउन है कुछ, यदि आपको ये 3 नाउन कहीं मिलती हैं, पियानो, फोटो और डायनेमो, ठीक है, तो अभी हमने देखा था इससे पहले कि लास्ट में यदि ओ था तो हम यदि हमें ओ था और उसके पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट मिल रहा था हमको, है ना, या व्यंजन मिल रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, जब हम इनका प्लूरल बना रहे थे तो हम लोग यहाँ ई एस लगा रहे थे, ठीक है, लेकिन ये 3 अपवाद हैं, जब हम इनका प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ एस लगाकर इनका प्लूरल बना देंगे, ठीक है ना। फोटो है तो फोटोस हो जाएगा, पियानो है तो पियानोस, और डायनामो है तो डायनामोस हो जाएगा। ओके, अब हम लोग ई एस लगा के इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये भी अपवाद है, तो आपको इन्हें याद रखना है। तो इस प्रकार प्लूरल बना इसका पियानोस, फोटोस और डायनामोस। ओके, तो सिर्फ ये भी अपवाद हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा, किसी भी वीडियो में आप देख लीजिएगा, आपको कहीं भी ये सारी बेसिक चीजें नहीं मिलेगी। मैं पूरी A to Z पूरी मैं पेड क्लास में जितनी चीजें होती हैं मैं सारी चीजें आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाली चीजें यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन मुझे आप लोगों को 0 से एडवांस तक बनाना है, इसीलिए मैं आपको हर एक पार्ट का छोटी से छोटी चीजें बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो। अब ये कुछ और नाउन आते हैं हमारे पास, जैसे मेन, वुमेन, फुट और टूथ, है ना। तो अब हम इनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो इनका क्या है, वॉवेल को चेंज करके हम लोग प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, मतलब स्वर को चेंज करेंगे और इनका प्लूरल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ए था तो देखिए यहाँ पे ई हो गया, मैन था तो इसका मैन ऐसा बन गया, ये वुमेन था यहाँ ए था तो यहाँ ई लग गया, FOOT फुट था तो यहाँ FEET हो गया, ठीक है ना। अब हमने देखा यहाँ डबल ओ था तो यहाँ डबल ई हो गया, मतलब इनके हम लोग स्वर को चेंज करके हम लोग इनका प्लूरल बनाते हैं। तो ये तो हमारे सिंगुलर थे, ठीक है ना, और ये हमारे प्लूरल है, मतलब एक मेन और बहुत सारे मेन की बात हो रही है। एक वुमन अगर ऐसा लिखा है तो एक वुमन की बात हो रही है सिंगुलर की, और ये अगर ऐसा लिखा है तो बहुत सारी वुमेन की बात हो रही, ठीक है। एक पैर बहुत सारे पैर, एक दांत बहुत सारे दांत। ओके, तो इस प्रकार हम इनके स्वर को चेंज करके इनका प्लूरल बनाते हैं, इन्हें भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और कुछ वर्ड हैं जैसे माउस, तो माउस का प्लूरल क्या बनेगा, माइस। ऐसा लग रहा है जैसे ये इसकी वाइफ होगी, है ना, माउस की वाइफ माइस होगी ऐसा लग रहा है हमें, लेकिन ये माइस इसकी वाइफ नहीं है, ये इसका प्लूरल है माउस का, चूहा, चूहे, है ना, एक चूहा बहुत सारे चूहे। ओके, उसने लिखा यहाँ लाउस,
लाउस का प्लूरल होता है लाइस, मतलब लाउस मतलब होता है जुए, जो आप लोगों के सर में रहती है ना, वही जुआ है ये। तो जुआ, एक जुआ की बात हो रही है, और लाइस मतलब बहुत सारी जुए की बात हो रही है। तो ये भी इनका इस टाइप से प्लूरल बनाया जाता है। अब ये कुछ कंपाउंड नाउन है जिनका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और चीफ मिनिस्टर, तो ये क्या है, कंपाउंड नाउन है, ठीक है। तो अब हम इनमें कैसे इसका प्लूरल बनाएंगे, तो हम इनमें जो बॉय, गर्ल या चीफ है, इनमें हम लोग एस नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे हमारी जो मेन नाउन है फ्रेंड, यहाँ भी फ्रेंड और यहाँ मिनिस्टर। तो हमारी मेन नाउन क्या थी, फ्रेंड और मिनिस्टर, है ना। तो हम इसमें एस लगा के अब प्लूरल बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स और चीफ मिनिस्टर्स। ओके, तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग इस टाइप से इसको प्लूरल बनाएंगे कि मेन जो हमारी नाउन है कंपाउंड नाउन, तो मेन नाउन में हम लोग इसमें एस लगाएंगे और इसका प्लूरल बना लेंगे। अब ये दो नाउन और है, मैन टीचर और वुमेन टीचर, तो इनका प्लूरल बनाएंगे हम। तो इनमें भी हमारी मेन नाउन टीचर है, तो हम टीचर में भी एस लगा लेंगे, तो मेन टीचर्स और वुमेन टीचर्स बन जाएंगी। ओके, तो इसका हमने सिर्फ टीचर में एस लगाया और यहाँ भी हमने टीचर में एस लगा के इनका प्लूरल बना लिया। इसे भी लिख लीजिए आप कॉपी में। अब हम लोग इन नाउनों के बारे में भी देख लेते हैं कि इनके दोनों पार्ट में चेंज करके हम लोग कैसे प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ जैसे ए था तो हमने यहाँ पे ई लिखा, और हैटर था तो हमने यहाँ हैटर्स लगाया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ ए था तो हमने ई लगाया, और यहाँ लवर लिखा था तो हमने यहाँ पे लवर्स लगा दिया। हमने देखा यहाँ वुमेन लिखा है तो हमने यहाँ ए की जगह यहाँ ई चेंज किया, और हैटर लिखा है तो हमने यहाँ हैटर्स लगा दिया। उसी प्रकार हमने वुमेन लवर में देखा कि यहाँ ए है तो हमने यहाँ ई लगाया, ठीक है ना, और लवर लिखा है तो हमने यहाँ लवर्स लगाया। ओके, तो इस प्रकार ये चार नाउनों में भी दोनों पार्टों में चेंज होता है, तो आप इसे भी याद रखिए क्योंकि इनमें दोनों नाउन मेन है ना। तो दोनों नाउन मेन थी, इसीलिए हमने दोनों नाउनों को यहाँ चेंज किया। तो गाइस, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में, अगले इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।